प्रश्न था शक्ति का कौन सा सूत्र गलत है। दोस्तों शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI और P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा P बराबर नहीं होता V स्क्वायर R और P बराबर नहीं होता I स्क्वायर R। अब दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट ये तो होता है नहीं, शक्ति का गलत बताना है तो गलत आपके ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, प्रतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी। इनकी इसका कार्यकाल दोस्तों 1951 में शुरू 1956 तक ही चली थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ हुए थे, तो बर्मिंघम यूके में हुए थे। नेक्स्ट था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ और 1993 में ये लागू हुआ था। यानी 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ लेकिन लागू, यानी कि संशोधन कब हुआ था 1992 में, लागू कब हुआ 1993 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन में PbO था तो आपका आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड। जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है हेम कश्यप और आप देख रहे हो HB क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के 13 सितंबर शिफ्ट 2 का एनालिसिस वाला वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों ये GK GS के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे लगभग हमें क्वेश्चंस मिल गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी। दोस्तों डिटेल भी हम आपको थोड़ा बहुत बताते चलेंगे जहाँ ज़रूरी होगा। ओके चलिए दोस्तों ऑप्शन भी हमने कुछ रखे हुए हैं तो ऑप्शन भी आप देखते हुए चलिएगा किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपका भी आने वाली शिफ्ट में तो आप इस नंबर पर हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। हम इस वीडियो को टारगेट रखते हैं ओनली 50 लाइक का, तो 50 लाइक आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके क्या बनाती है। दोस्तों आपका जिंक और CO बनेगा, यानी कि Zn और CO आपके ऑप्शन में होगा तो आपका आंसर हो जाएगा Zn और CO। नेक्स्ट था दोस्तों भारत में हिंदी भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 43.7% लोग हिंदी बोलते हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थी, तो ये थी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट भोजन के पाचन में पित्त रस की भूमिका क्या है। दोस्तों इसका ये आंसर नहीं है बट यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं, इसके ऑप्शन देते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपका दिया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपके दिए हुए थे पित्त रस वसा का फायसीकरण करता है, यानी कि पित्त के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। भोजन को क्षारीय भी बनाता है दोस्तों पित्त रस, क्योंकि इसका जो pH होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा और ऑप्शन में दिया था कि सबसे कम प्रतिरोध वाले से कम होगा, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध जो दिया हुआ है उससे कम होगा, उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। और एक दिया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध है तीसरे प्रतिरोध का उससे अधिक होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आपका रहेगा कि सबसे कम वाला जो प्रतिरोध है उससे कम ही होगा। ओके मैंने इसको सॉल्व भी किया है, जैसे कि हमने माना था यहाँ पे एक मान लिया 5 ओम का, दूसरा मान लिया 10 ओम का, तीसरा मान लिया हमने 20 ओम का। इस तरह से हमने तो समतुल्य प्रतिरोध हमने निकाला तो आर का जो मान निकल कर आया वो 2.9 आया। तो आपने 2.9 क्या देखा कि सबसे छोटे वाला जो प्रतिरोध है उससे कम आ रहा है, बाकी सबसे तो है ही, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था कि सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से अधिक होगा। तो सबसे बड़ी वाली से अधिक तो है नहीं, कम ही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो रहेगा सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से कम। नेक्स्ट था यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी विलियम डेरेजियो आपका आंसर हो जाएगा। आपतितकरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। भीमा नदी कौन से राज्यों में बहती है, दोस्तों ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहती है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है, दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, दोस्तों ये मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा था तो पहले हेली था 1936 में, उसके बाद जिम कार्बेट हुआ और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है। दोस्तों प्रवर अम्ल और दुर्बल क्षार को अगर मिला है तो जो रिजल्ट आता है वो अम्लीय लवण आता है, अम्लीय लवण आता है। अब इसका pH मान कितना होगा, दोस्तों अम्लीय है तो इसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, यानी कि जो pH मान क्या होगा 7 से कम होगा। आपका इस तरह से ऑप्शन दिए थे कि 7 होगा, pH मान 7 से कम होगा, pH मान 7 से अधिक होगा, तो आपका आंसर होगा pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को मिला, तो 29 बच्चों को। एसिटिक एसिड का pH मान कितना होता है, 2.4 होता है।
अवतल दर्पण दिया हुआ था, उसकी वस्तु की दूरी दी थी 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी थी और प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको बतानी थी। दोस्तों मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। माइनस इस बात को मैंने लगाया है कि अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु की दूरी और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। माइनस मैंने खुद से लगाया है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के डॉट 1/v की वैल्यू मैंने रख दी है और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस था और ये u भी माइनस, तो ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आ जाएगा माइनस के 200। माइनस इस बात को दर्शाता है दोस्तों जो प्रतिबिंब वो वास्तविक बनेगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है और ये प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, यानी रिक्त स्थान होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दिया था 3 ओम, 6 ओम और 8 ओम के प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको क्या बताना था, मान बताना था, यानी कि मान बताना था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है इसमें, आपको यहाँ पे आई बतानी थी, यानी कि आई यानी कि धारा बतानी थी। क्या बतानी थी, आई यानी कि धारा आपको बतानी थी। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध कैसे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे मैंने समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया हुआ है। समांतर क्रम में जैसे ही जोड़ोगे आर का जो मान निकल कर आएगा वो 8/5 आता। मुझे लगता है आपको समांतर क्रम में जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो पता ही होगा। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा 8/5 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, आर का वैल्यू 8/5 आएगा। जैसे आप v बराबर IR रखोगे, यहाँ पे I की वैल्यू आपको चाहिए तो V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 वोल्ट है और आपकी R की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी 8/5 है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो जो I की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 5.625। ओके, 5.625 ये आपकी I की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा था 101। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा दी थी ईस्ट टू वेस्ट दी थी और कंडक्टर मूव यानी कि कंडक्टर यानी कि चालन की जो दिशा दी थी आपकी वो दी थी दोस्तों आपकी अपवर्ड डायरेक्शन की ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपका रूल होता है दोस्तों आपका दाएं हाथ का नियम, जो अंगूठा आपका क्या दिखाएगा, आपका चुंबकीय बल। ओके, और आपका जो क्या ईस्ट टू वेस्ट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपका दिखाता है और आपका ये दिखाता है करंट डायरेक्शन, यानी कि आपकी जो बीच वाली उंगली होती है वो आपकी करंट डायरेक्शन दिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट डायरेक्शन आप देखोगे इसको लगा कर तो आउटसाइड आएगी, यानी कि बाहर की तरफ आएगी। ओके, आहार श्रृंखला से भी दोस्तों प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पर उत्पादक नहीं, तृतीय उपभोक्ता यानी कि तृतीय उपभोक्ता की जो ऊर्जा दी थी दोस्तों 10 कैलोरी जूल दी थी। तो यहाँ पर कैलोरी वो पूछे किसकी थी, उत्पादक की। तो आपको पता है यहाँ पर 10% जाता है, इसे यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, तो इधर आएगा तो 10% अगर है तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका कोई 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10%, अगर 100 है तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर ऊपर 10% है और नीचे 100% है, यानी कि 10% की वैल्यू ए है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका कोई 10,000 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में उस बिंदु को क्या कहते हैं जिससे आने वाली अवतल दर्पण में इस बिंदु को क्या कहते हैं जिससे आने वाली किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो आपको पता है वक्रता केंद्र से आने वाली लाइन उसी दिशा में वापस जाती है, यानी कि आप जानते हो ये आपका सी है और इससे अगर इधर की ओर आ रही है तो ये इसी दिशा से वापस चली जाएगी। तो आपका वक्रता केंद्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, स्टेटमेंट आपको दी हुई थी और बताना था कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट था दोस्तों आपका पेट्रोल आर प्रोड्यूस इन ऑयल फैक्ट्री, यानी कि जो पेट्रोल का जो उत्पादन है वो ऑयल फैक्ट्री में किया जाता है। और दूसरा दोस्तों पेट्रोलियम ऑयल आर इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, यानी कि प्रकृति में जो पेट्रोलियम तेल है आपका वो सीमित है। दोस्तों बिल्कुल सीमित है दोस्तों, ये
कभी भी यानी कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड है, ठीक है ना। एक है दोस्तों पेट्रोल, यानी कि जो पेट्रोल का जो निर्माण किया जाता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है, वो जो इसका जो निकलता है यानी फ़िल्टर होके वो खनिज तेल से ही निकलता है। बाकी जो निकाला जाता है वो ऑयल फैक्ट्री में ही निकाला जाता है। तो आपका जो ए भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑयल होता है, जो आपका पेट्रोल होता है, वो सीधा प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, वो खनिज तेल से ही निकाला जाता है फ़िल्टर करके। तो फ़िल्टर क्या हाथ से कर लोगे, फैक्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी ना। तो ये आपका राइट, दोनों ही ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। एक और दोस्तों, तो वाई नेफ्रॉन सेल आर लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि लंबी कोशिका क्यों होती है, इसके भी आपके स्टेटमेंट दिए थे, 4 स्टेटमेंट दिए थे, बट यहाँ पर 2 ही उन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे कि जो फॉर मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऑब्जर्व करती है ऐसे, और 4 आपके स्टेटमेंट दिए थे। कौन सा सही है, यानी कौन क्यों होती है, ये लंबी क्यों होती है, वो स्टेटमेंट आपको चूज करना था। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा एनालिसिस आपको दे दिया। बाकी आपको अगर इसकी और भी आपको इसके स्टेटमेंट पता है तो आप उनको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। हम